पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने अफगानिस्तान की बॉर्डर पर मौजूद 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। कई मिलिट्री कैंप्स मलियामेट कर दिए गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में मुतादिद अफगान फौजी हलाक। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार। भारी नुकसानात के बायस मुतादिद अफगान पोस्टें खाली। अफगान फौजी मुतादिद लाशें पोस्टों पर छोड़कर भाग गए। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पाक फौज की कार्रवाई में फितना अल खवारिज का मरकज खर्चर फोर्ट मुकम्मल तबाह। अफगानिस्तान का मनुजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर 1 और 2 मुकम्मल तबाह कर दिया गया। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। अफगानिस्तान की भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अफगान फोर्सेस का कला तबाह कर दिया। मौसर कार्रवाई से फितना खवारिज का मरकज खर्चर फोर्ट मुकम्मल तबाह हो गई। अफगानिस्तान की तुर्कमान जई टॉप को निशाना बनाया गया। भरपूर जवाब से तुर्कमान जई टॉप मुकम्मल तबाह हो गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा के सामने अफगान पोस्ट तबाह होने के मनाज़र सामने आ गए। अफगान पोस्ट मुकम्मल तौर पर मिस्मार। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फौजी पोस्ट पर लाशें छोड़ के भाग गए। पोस्ट में आग लग गई। कब्जे में ली जाने वाली अफगान पोस्ट के अंदरूनी मनाज़र मंजरेआम पर आ गए। अफगानी यूनिफॉर्म और हथियार छोड़ गए। पाकिस्तान फौज ने अफगान फोर्सेस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई वसाइल का मौसर और भरपूर इस्तेमाल किया। जदीद तोपखाने मैदान में उतारे। पाक फौज की बेहतरीन हिकमत अमली ने खारिज और अफगान फोर्सेस को संभलने का मौका न दिया। अफगान पोस्टों में जवाबी कार्रवाई के बाद तबाही ही तबाही दिखाई दी। अफगान फोर्सेस हवास बाख्ता होकर पोस्टों से भाग खड़ी हुई। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी की शदीद मज़म्मत। सदर पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फितना अल खवारिज और फितना हिंदुस्तान का गठजोड़ खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा और हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज ने हमेशा हर किस्म की बैरूनी जारियत का मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। पूरी कौम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। अफगान हमला महज इत्तफाक नहीं, एक मुजरिमाना इशारा है। दिफाई तजियाकारों का कहना है, हमला दुश्मन की मुश्तरका हिकमत अमली का नतीजा हो सकता है। हमला वाज़े पैगाम है जो पाकिस्तान के दुश्मन देना चाहते हैं। दुश्मनी के पुराने खतूत पर नया हर्ब आजमाया जा रहा। पाकिस्तानी अवाम को सूरत हाल को असल तनासुर में समझना होगा। अज़ली हरीफ के साथ अफगान रवाबित बाइस तशवीश हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा का भारत के दौरे के दौरान अफगान हमला खतरनाक इशारा है। कौमी सलामती के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। अफगान जारियत पर गयूर कबाइल का भी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का आज़म। कहा, अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत करते हैं। अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अपनी अफवाज के साथ मिलकर अपने वतन का दिफा किया जाएगा। बोले, पाकिस्तान ने तवील अरसे तक अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। पाकिस्तान हमारा है और उसका दिफा हमारा फर्ज है। पाकिस्तान ने अफगान वज़ीर ख़ारजा का दहशत गर्दी से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के मुश्तरका बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका बयान कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों और हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की मुनाफी है। अफगान निगरान हुकूमत दहशत गर्दी के सद्दबाब की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं डाल सकती। अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की पुरजोर मजम्मत। कहा, किसी भी इश्तियाल अंगेजी को कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरी आबादी पर फायरिंग बैन-अक़वामी क़वानीन की खुलम खुला खिलाफवर्जी है। अफगानिस्तान जो खेल खेल रहा है
ताने बाने असली दुश्मन से मिलते हैं। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की भी मजम्मत, बोले पाकिस्तान की मोहतात जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। अफगानिस्तान न भूले, पाक फौज ने भारत को नाको चने चबाए थे। अफगानिस्तान की बिलाइश्तियाल कार्रवाई पर पाकिस्तान ने अभी चंद अहदाफ को निशाना बनाया है। किसी मुल्क को पाकिस्तान की सलामती पामाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की कामयाब जवाबी कार्रवाई पर वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का खराज तहसीन, कहा वतन अजीज की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए जाएंगे। अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं, ताकत की अलामत है। पाक फौज के जवान मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत पर मामूर है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी फौज के शाना बशाना खड़ा है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान की 44 साल खदमात को तस्लीम करना चाहिए। कौम अपने बहादुर सिपाहियों पर फख्र करती है। भारत में बैठकर अफगान वज़ीर ख़ारजा हमें धमकियां दे रहा है। हम आपके मुल्क में ना मुदाखलत और ना कब्जा करना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने वीडियो पैगाम में कहा, अफगान तालिबान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई से सबक हासिल करें। पाकिस्तान की अफवाज का जवाब अभी तो आगाज है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस मोटरवे की बंदिश का मामला 3 रोज बाद M2 मोटरवे लाहौर ता इस्लामाबाद तमाम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मरी रोड से मुल्हिका इलाकों की गलियों से रुकावटें हटा दी गई। रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस जज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। मरी रोड, फैजाबाद एक्सप्रेसवे और IJP रोड ताहाल बंद। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस ताहुक्म सानी बंद। रास्ते बंद होने पर मामूलाती जिंदगी मुतासर। शहरी कहते हैं गाजा में 2 साल बाद अमन आया। यहाँ एक जमात किसके कहने पर इंतशार फैला रही है। यह अनासर मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। मजहबी सियासी जमात ने अपने एक बराए नाम इशू के ऊपर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करने के लिए कहा। इस जमात ने अपनी वो जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उससे ये बाज नहीं आए। इस सारी कार्रवाइयों के अंदर नुकसान आम आदमी का है। किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने काम पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, वापस आना है। आम आदमी की ज़िंदगी इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब की। एक मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज में 112 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बहुत से पुलिस एहलकार लापता भी हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुसल्ला जत्था रास्ते में तोड़ फूड़ और इमलाक को नुकसान पहुंचा रहा है। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने थानों और सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। गजा में अमन मुआहिदा होने के बाद एहतजाज का कोई जवाब नहीं। मुल्क जब भी तरक्की करना शुरू करता है, पुरतशद्दुद गिरोह सड़कों पर निकल आता है। मजहबी जमात से बातचीत की कोशिश की, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। तमाम रियासती इदारे सूरत हाल को संभाल रहे हैं। गाजा में अमन पर जश्न मनाया जा रहा, यहाँ एहतजाज क्यों हो रहा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की जड़ावाला में बातचीत, कहा फ़लस्तीन और गाजा का मसला अब हल हो गया है। इंतशार की सियासत अब नहीं चलेगी। अब किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। 30,000 की नफरी लाहौर मौजूद थी। चंद लोग सड़कों पर हैं। अगर ताकत का इस्तेमाल करते तो ये सड़कों पर ना होते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं गाजा में 2 साल जंग जारी रही। इस वक्त ये एहतजाज करने वाले कहाँ थे। अब गाजा में अमन हो गया है तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। स्पीकर ने कवायद के तहत नई तारीख मुकर्रर कर दी है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल तैयार कर लिया। आज दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। स्क्रूटनी के बाद शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग कल की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ जारी। PTI ने JUI से ताउन की दरख्वास्त कर दी। तहरीक इंसाफ के वफ्द की पेशावर में JUI मरकज में रहनुमाओं से मुलाकात। जुनेद अकबर ने कहा असेंबली इजलास में नामजद वज़ीर आला का इंतखाब होगा। ख्वाहिश है JUI सुहेल आफरीदी के इंतखाब में सपोर्ट करे। ANP और PTIP से भी राबता हुआ है। बैरून मुल्क से कुछ अरकान वापस आ चुके, कुछ कल पहुंचेंगे।